भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। भागवत कहती स्वयं भगवान, 16 कला संपूर्ण है, उनमें 5 रस मुख्य और 12 गौण रस भरपूर हैं। लेकिन भगवान राम की लीला में दास्य भाव मुख्य है। इन पास्ट टाइम ऑफ राम, सर्विटल मोड इज द मेन। यद्यपि सीता जी भगवान राम की पत्नी हैं, हम कह सकते हैं श्रृंगार रस है, बट सीता जी इज ऑल्सो सर्विंग राम एज इन सर्विटल मोड, नॉट इन श्रृंगार रस। कौशल्या मां और राजा दशरथ वात्सल्य भाव में है, लेकिन वो भी, उनका वात्सल्य भी बहुत सीमित है, वेरी लिमिटेड वात्सल्य, पेरेंटियल मोड, वेरी वेरी लिटिल पेरेंटियल मोड। सो मेन मोड इज सर्विटल मोड, और सर्विटल मोड के the apex of servital mood is Hanuman ji. Hanuman ji is in dasya mode of servitude. जिस समय सब लोग लंका में खोज रहे थे, सीता जी को ढूंढ रहे थे, तो लंका जाने के लिए कैसे जाया जाए, 100 योजन दूर थी, वहां कैसे पहुंचा जाए। सब लोग भारत के दक्षिण भाग में पहुंचकर, जितने वानर थे, अब ये सोच रहे हैं कि सीता जी इतनी दूर है, वहां पहुंचे कैसे। तो कोई भी 100 योजन छलांग मार के उड़कर जाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता। कोई कहता है मैं 50 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता है मैं 25 योजन जा सकता हूँ। हनुमान जी चुपचाप बैठे। तो पूछा गया, हनुमान जी तुम कितना जा सकते हो, तुम्हारे में कितना बल है? बोलते है ही नहीं। हनुमान जी तुम्हारे में कितना? अतुलित बल धामा। हनुमान जी को क्या बोला है? जिनमें अतुलित बल है। बोलते हैं मेरे बल नहीं। बोलते हनुमान जी आप तो सूरज को मुंह में ले सकते हो। बोलते वो सब राम का बल है, मेरे में नहीं है। तो राम के काम के लिए ही तो जाना है। बोलते राम के काम के लिए जाना है? हाँ। एकदम उठ के खड़े हो गए। बोलते बोलो लंका उठा लो। यानी कि पहले तो वो कह रहे थे मेरे में बल ही नहीं है, जब राम के काम की बात आई तो कितना बल आया, मैं जड़ से लंका को उठा के ले आता हूँ, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो जामवंत जी सबसे श्रेष्ठ वहां पे हैं, उनके नहीं कितना नहीं करो, जितना कहा गया है उतना ही करो। तो जब हनुमान जी ने सारे युद्ध का मैदान तैयार कर दिया और युद्ध हो रहा था, देखो मैं थोड़ा सा ही समय ले रहा हूं, मैं आउट ऑफ कोर्स बोल रहा हूं। तो जब युद्ध हो रहा था तो रावण युद्ध का ब्यौरा लेता था, कितने सैनिक गए, कितने ने जीता, कितने जिंदा रहे, कितने मरे। तो पता चला जितने सैनिक जाते थे सब मर जाते थे। तो पूछा गया कि कैसे मर जाते हैं? बोले एक ही आदमी मारने वाला। वो कौन है? बोले हनुमान है। बोलते वो बिना हथियार के सबको मार देता है। वो रथ उठाता है और उनके ऊपर फेंक देता है। हाथी जाते हैं, हाथियों को उठाता है, उनके ऊपर फेंक देता है। तो बोलते हैं उसके सामने मत जाओ, उसको पीछे से वार करो। बोलते पीछे का और भी खतरनाक है। क्यों? पीछे उनकी पूंछ। और जैसे ही रावण को बोला हनुमान की पूंछ, तो रावण का दिल घबरा गया, क्योंकि ये वही पूंछ है जिसने लंका जला दी। उसने पूछ, हाँ वो पूछ से तो किसी को पकड़ के कहां भी फेंक देता है। तब रावण ने एक ऐसी सेना भेजी जो मर नहीं सकती थी, अमर सेना। रावण की सेना कौन सी थी? अमर सेना। जब अमर सेना भेजी तो राम जी के खेमे में बहुत ज्यादा घबराहट पैदा हो गई।
विभीषण घबरा गए, लक्ष्मण घबरा गए, राम जी घबरा गए कि जो सेना अमर है मरेगी नहीं, इससे हम लड़ेंगे क्या लड़ सकते हैं। तो जब हनुमान जी ने देखा कि ये लोग घबरा गए हैं, तो हनुमान जी पहुंचे, आप लोग क्यों घबरा रहे हो? बोलते अमर सेना आने वाली है, अब कैसे हम लड़ेंगे? हनुमान जी कहते आप चिंता न करो, रावण की सेना का जिम्मेवार मैं हूं, इसको कोई भी कुछ नहीं कर सकती। अब जी रात का समय हुआ, हनुमान उन्होंने पूछा, रावण ने, सेना कहाँ गई हमारी अमर सेना? उन्होंने क्या किया? बोलते हनुमान जी ने अपनी पूंछ बुलाई और सारी की सारी सेना को अपने पूंछ में लेकर ऐसा घुमाया कि उसको ऊपर अंतरिक्ष में फेंक दिया। सारे के सारे जितने भी अमर सैनिक थे, अब वो आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और हमारे सैनिक सारे खत्म। हनुमान जी की जय। तो वो दास्य भाव से सेवा करके हनुमान जी ने राम जी से अतुलित बलधाम बन गए और ऐसी सेवा की, तो हमको श्रृंगार कर जाएगी। और प्रेमानंदे